हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ओके, लास्ट टाइम मैंने गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग दोनों बोला था, गुड मॉर्निंग भी बोला था, बट मैंने क्या सोचा कि जो टाइम पे वीडियो बनाता उसी टाइम पे आपको ग्रीट कर दूँ। ओके, सो अगेन वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज विल गो फॉर द डेरिवेशंस ऑफ क्यूबॉइड सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो सेकंड सरीफ इंसान है, जिसके बारे में जानना थोड़ा ईजी है। तो देखो, जैसे मैंने क्यूब में बताया था वैसे यहाँ पे बता दूँ कि जो क्यूबॉइड होता है ये 6 रेक्टेंगल्स को मिलके बना होता है। जो आपका स्क्वायर था वो जो क्यूब था वो स्क्वायर का बना था, बट क्यूबॉइड रेक्टेंगल का बना होता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखो, यहीं के लिए नहीं आगे के लिए भी, कि कहीं भी अगर आपने साइंस या मैथ्स में पढ़ा OID ये वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? इन द शेप ऑफ, नहीं बोलते माँ और मासी, द सेम कंसेप्ट। ये क्यूब जैसा है, क्यूब नहीं है, ये क्यूब जैसा है। क्यों अलग है? क्योंकि क्यूब के अंदर सारे डायमेंशंस इक्वल थे। यहाँ पे क्या होगा? 3 डायमेंशन है, L, B और H। कभी भी याद रखना, क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको L, B और H तीनों की वैल्यू अलग अलग मिले तो समझ जाना आंख बंद करके कि हम जो कर रहे हैं हम क्यूबॉइड कर रहे हैं। इट मीन्स इट हैज 3 डिफरेंट डायमेंशंस, L, B एंड H। चलिए, तो अभी कीबोर्ड में ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो आप रूम में बैठे हो, जहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे हो, तो वहाँ पे देखो 4 कॉर्नर पे देखोगे तो आपको वॉल दिखेंगे ना। ये 4 हाइट हो गए बेटा, ठीक है? क्या हो गया? ये 4 हाइट हो गया। ओके, अब देखो, अगर हम टॉप की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऊपर का रेक्टेंगल है ना, मैंने क्या बताया कीबोर्ड में 6 फेस, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ये 6 फेसेस होते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले अपने इसकी बात करें, कौन सा है? EGBA, एक ये हो गया। नीचे का क्या हो गया? DFHC। तो मान लो कि बॉटम को अगर हम देखने जाए, यहाँ पे हमने बोला कि ये B है, तो देखो है तो ये रेक्टेंगल। अगर ये B है DC, तो इसके सामने वाला FHP क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब देखो हमारा जो ABCD है, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। तो ABCD में अगर DC हमारा B था तो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा? ये भी तो B हो जाएगा। और टॉप में जाओ, EGBA, कौन सा? EGBA, वो भी टॉप का क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो अगर AB B हो गया तो EGB क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हम देखने जाए, तो अगर मान लो कि बेटा जो बॉटम वाला है हमारा रेक्टेंगल, उसमें FD, इसको हम ले लेते हैं L, तो FHCD, ये जो नीचे का बेस है ना, L के सामने क्या होगा? L, क्योंकि रेक्टेंगल में तो हमने यही पढ़ा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये L का L हो गया, राइट? नाउ अब देखो, अगर हम ये लेफ्ट साइड वाला रेक्टेंगल देखते हैं, कौन सा? AEFD, कौन सा? AEFD। तो अगर DFL हो गया तो AE भी L हो गया। अगर इधर देखते हैं BGHC, अगर ये L हो गया तो BG भी क्या हो गया बेटा? L। यानी कि सिंपल इन शॉर्ट कि अगर क्यूबॉइड है तो बेटा हमारे को टोटल तो नंबर ऑफ एजेस, हमने आपको लेंथ ऑफ शेप सिखाया था क्यूब में, क्या होता है? अगर आइडिया है तो आप पिछला वीडियो गो थ्रू कर लो। क्या होगा बेटा? इसमें 12 एज तो होंगे, लेकिन कैसे? इसमें 4 लेंथ होगा, 4 बेस होगा और 4 हाइट होगा, ठीक है? तब जाके मिला के आपको 12 एजेस मिलेंगे, ठीक है? सो लेट अस मूव फास्ट और जाते हैं इसका पहला डेरिवेशन करने के लिए, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, TSA। देखिए, जैसे मैंने क्यूब में सिखाया था, TSA में सारे इंडिविजुअल रेक्टेंगल के एरिया निकाल के उसको प्लस करना होगा। तो हम आंख बंद करके क्या करते हैं? लिखते हैं एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, फिर हम ले लेते हैं एरिया ऑफ लेफ्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ राइट पार्ट, फिर हम ले लेते हैं बेटा एरिया ऑफ फ्रंट, और फिर ले लेते हैं एरिया ऑफ बैक पार्ट, ठीक है? एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक, यही टोटल है। आप अपने दीवार, आप जहां पे बैठे हैं वहां पे पीछे ऑब्जर्व करो, ऊपर नीचे देखो, हमारे पास लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड बैक, ये 6 दीवार लगे हुए हैं, ठीक है? अब देखो TSA निकालना है। अगर एरिया ऑफ टॉप देखो, टॉप कौन सा? EGBA,
तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी 2D फिगर हो, कोई भी 2D फिगर हो, ठीक है, जो 90 डिग्री बनाता हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही जो होता है ना, एरिया निकलता है जो इनक्लोज स्पेस है। कोई भी 2D शेप ले लो, L इंटू बी, स्क्वायर के केस में क्या था, A इंटू ए, बिकॉज सारे डायमेंशन सेम थे तो A स्क्वायर हो गया। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर टॉप की बात करें तो L इंटू बी हो गया, तो हम पहला लिखेंगे L इंटू बी। हम बॉटम की बात करें तो L इंटू बी, ठीक है, प्लस हम लेफ्ट की बात करें इसकी तो देखो LH, क्या हो गया बेटा, LH। तो अगर लेफ्ट का LH हो गया तो डेफिनेटली राइट में देखो L इंटू एच क्या हो गया, ये भी LH हो गया। प्लस फ्रंट की अगर हम बात करें, फ्रंट, अब देखो ABCD ये फ्रंट हो गया, तो B इंटू क्या हो गया बेटा, H हो गया, B इंटू H, तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू एच प्लस, और बैक भी जाओगे तो देखो बैक में भी उतना ही होगा, B इंटू एच, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, 2 LB हो गए हमारे पास, 2 LH हो गए हमारे पास, और 2 हो गया हमारे पास BH। अब इसमें से क्या करेंगे हम, तो 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बच जाएगा हमारा, LB प्लस LH प्लस BH। गॉट इट। ये हमारा निकल गया डेरिवेशंस TSA का। गॉट इट। देखिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट, कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया LSA। मैंने क्या बोला था, LSA का मतलब छपरा उड़ा दो, बॉटम उड़ा दो, 4 साइड, लेटरल मतलब साइड, केवल 4 वॉल, बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों माइनस, तो 4 रेक्टेंगल हो गए, यानी टॉप और बॉटम माइनस किया बच्चा लोग, तो यानी कि ये जो था वो दोनों माइनस हो गया, यानी कि 2LB माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2LH प्लस 2BH। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 2H कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, L प्लस B। गॉट इट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ LSA, 2H L प्लस B। रुको अभी थोड़ा सस्पेंस है, इसको रीअरेंज करते हैं, तो क्या रीअरेंज करके इसको मैं 2 इंटू L प्लस B और H कर सकता हूँ, कर सकते हो, H को उठा के उस टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया, कुछ याद आ रहा है आपने कहाँ पे पढ़ा था, ये याद आ रहा है, यस, इट इज नथिंग बट पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का। तो काफी बार कीबोर्ड में शॉर्ट सम के अंदर आपको ऐसा पूछ लेगा, तो याद रखना LSA का एक और फॉर्मूला होगा, दैट इज, अगर पेरीमीटर दिया है हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग और आपको मिल जाएगा LSA। गॉट इट। दिस इज आल्सो ऑन फॉर्मूला। अब जाते हैं ओपन और बॉटम, ओपन और बेसलेस, यानी कि या तो बेस निकाल दो या तो टॉप निकाल दो, तो 4 वॉल तो हो ही गया, LSA तो हो ही गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा लिखते हैं कैसा, LSA प्लस एरिया ऑफ इधर टॉप या बॉटम, मेरा एरिया ऑफ टॉप या बॉटम हम लिखते हैं। LSA तो रहने वाला है, ओपन है उसमें, क्योंकि 4 दीवार तो चाहिए ना, खाली हमारे को बॉटम और टॉप नहीं चाहिए। तो LSA का फॉर्मूला तो अपने को मालूम है कि सर 2H L प्लस B हो गया, और प्लस बेटा इसमें एक LB ऐड कर दो। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ओपन और बेसलेस, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, इसका मतलब इसका फॉर्मूला, दैट इज एक लेंथ ऑफ टेप, वहां भी सीखा था, लेंथ ऑफ टेप इधर ही करा देता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ टेप, चलो इसको वाइप कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए। लेंथ ऑफ टेप याद आ रहा है, क्या बताया था सर ने, नहीं याद आया तो पिछला वीडियो देख लो। तो लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप मैंने बताया था, एग्जाम्पल करोगे तो आएगा क्वेश्चन, स्पेशली 10th में तो आने वाला ये। लेंथ ऑफ टेप का मतलब क्या हो गया कि जब हम 4L 4B और 4H को प्लस कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा लेंथ ऑफ टेप। हमारा क्यूब के अंदर डायमेंशन अलग अलग नहीं था, इसके लिए 12 इंटू साइड था, यहाँ पे 4L 4B और 4H हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से लास्ट फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम।
अच्छा पार्टी, मैंने सिखाया था वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का कैसे बोलते हैं फॉर्मूला? कि सर वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो क्यूबॉइड का बेस देख लो, बेस कैसा है? रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है ना बेस। तो इसका देखो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? एल इंटू बी होगा बेटा, एल इंटू बी। और हाइट आपको मालूम है क्या हो गया? एच। गॉट इट? सो दिस आर द फॉर्मूलाज फॉर वॉल्यूम. So this is the way we conclude most of the formula. You can take the screenshot. ठीक है, we have conclude all the formulas of cuboid. ठीक है, चलो keep watching. I'm coming up with the derivation of cylinder as well. So keep watching it, like it, subscribe it, because we are coming up with more and more number of videos on the derivation and other concepts. आपके दिमाग में भी कोई ऐसा सजेशन हो या ऐसा कोई टॉपिक यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है, तो आप मेरे को बोलो. आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट. ठीक है, so that keep watching. Bye.